में बर्गर किंग में शूटआउट की खबर सामने आई थी, उसके बाद बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सोनीपत में बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर में 3 बदमाश मारे गए हैं। भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर मारे गए हैं और शूटर आशीष, सन्नी और विकी ढेर कर दिए गए हैं। ये शूटआउट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां दिल्ली के बर्गर किंग में शूटआउट हुआ था और उसके बाद हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों का एनकाउंटर किया जाता है। एनकाउंटर में 3 बदमाश मारे गए हैं और इसमें कि भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर मार दिए गए हैं, जिनके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। बर्गर किंग में शूटआउट जब हुआ था, ये तब की पहली तस्वीर है। अचानक से हड़कंप मच जाता है कि ये क्या हो गया, और 3 शार्प शूटर ढेर कर दिए गए हैं। सोनीपत में भाऊ गैंग के तीनों शार्प शूटर हैं और एसआई अमित भी घायल हो गए। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान, मुठभेड़ के दौरान, ये भी बड़ी नुकसान हुआ है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और हरियाणा एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 बदमाशों को ढेर कर दिया। तीनों शूटर्स गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के आदमी बताए जा रहे हैं और इनमें से 2 दिल्ली के बर्गर किंग फायरिंग में भी शामिल थे। रिपोर्ट देखिए। बर्गर किंग हत्याकांड में एक्शन। हरियाणा के सोनीपत में शूटआउट। भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर ढेर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और हरियाणा एसटीएफ ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में अपराधियों को उनकी औकात दिखाई। सरेआम बेगुनाह का मर्डर करने वाले को ढेर कर दिया। 18 जून की यह तस्वीर आपको याद ही होगी, जब ताबड़तोड़ गोलीबारी से राजधानी दिल्ली थर्रा गई थी। बाइक सवार 3 शार्प शूटरों ने राजौरी गार्डन में बर्गर किंग आउटलेट में ताबड़तोड़ 40 राउंड फायरिंग की थी। इस फायरिंग में 26 साल के अमन की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें बदमाश बेखौफ होकर अमन को गोली मार रहे थे। बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या में शामिल 19 शार्प शूटरों को पुलिस ने सोनीपत में मार गिराया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और हरियाणा एसटीएफ ने सोनीपत में इन 3 गैंगस्टर का एनकाउंटर कर दिया है। सोनीपत के खरखौदा में पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यहाँ दोनों तरफ गोलियां चली, जिसमें पुलिस ने तीनों अपराधियों को मार गिराया। शूटआउट में मारे गए तीनों बदमाशों की पहचान आशीष कालू, विक्की रिधाना और सनी गुज्जर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों गैंगस्टर अमेरिका में बैठे वांटेड क्रिमिनल हिमांशु भाऊ के आदमी थे। हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। एनकाउंटर के बाद बदमाशों की जेब से 19 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसमें आशीष के पास 7 गोलियां, विकी के पास 6 गोलियां और सन्नी गुज्जर के पास 6 गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने तीनों के पास से आधुनिक पिस्टल भी बरामद किए हैं। इस शूटआउट में एक एसआई अमित घायल हुए हैं। बर्गर किंग कांड की जिम्मेदारी खुद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वो उसके करीबी सहयोगी शक्ति दादा की हत्या का बदला था। बता दें कि हिमांशु भाऊ नाम का ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रतिद्वंदी है और दिल्ली हरियाणा के आसपास कई हिंसक वारदातों को अंजाम दे चुका है। शूटआउट में शार्प शूटर को ढेर कर दिया गया, लेकिन वो मिस्ट्री गर्ल जिसने अमन को वहां बुलाया और शार्प शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सिर्फ अमन को मौत के घाट उतारा, वो अभी भी सवाल के घेरे में है। आखिर कौन है वो लड़की और कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तरी नाइजीरिया से आ रही इस बड़ी खबर की, जहां पर एक स्कूल की इमारत गिर जाने से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। 100 लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही। उत्तरी नाइजीरिया में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई अचानक से और इस हादसे में 22 छात्रों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां स्कूल की बिल्डिंग अचानक से गिर जाती है। काम अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जो आशंका है उसके चलते ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अचानक से ये स्कूल की इमारत गिर जाना अपने आप में एक दहशत फैलाने वाली खबर है कि किस तरह से उत्तरी नाइजीरिया में छात्रों की मौत भी हो गई है बिल्डिंग गिरने से। 22 छात्रों की मौत बताई जा रही और 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है।
These people will submit structural. और अब बात करते हैं महाराष्ट्र कैडर के ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के बारे में, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। फर्जी दस्तावेज मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपी होगी। और वहीं पुणे पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है। रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं आपको। बात करने के लिए, यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। शाही ठाट-बाट, नीली बत्ती वाली कार और नौकर 2-4, ऊपर से आईएएस वाला रौब जोरदार। तो बस कहने ही क्या, जिंदगी में मजे ही मजे। अपनी वीआईपी डिमांड को लेकर पहले से सुर्खियों में रह चुकी पूजा खेडकर अब नए विवाद में घिर चुकी है। पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पूजा खेडकर पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने गलत दस्तावेजों और हलफनामे के जरिए न सिर्फ नियुक्ति ली, बल्कि बोर्ड के सामने गलत तथ्य भी पेश किए, जिसके जरिए उनका चयन आईएएस के तौर पर हुआ। पूजा खेडकर पर फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मंगवा ली है। ज्वाइनिंग के बीच भी तमाम तरह के सवाल हैं पूजा खेडकर को लेकर कि कैसे आईएएस बनने में उन तमाम अनियमितताओं का जो है वो प्रयोग किया गया। एक तरफ उनकी वो नखरेबाजी जब उन्हें पुणे में पोस्टिंग मिली और कैसे उन्होंने वहां के डीएम को वो तमाम बातें बताई, जिन बातों को लेकर कहीं ना कहीं से वो लगातार निशाने पर रहीं, जिसके बाद आनन फानन में उनका ट्रांसफर वाशिम में कलेक्ट्रेट में कर दिया गया है। उधर पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो आईएएस अधिकारी पर लग रहे सभी आरोपों की जांच कर रही है और 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में अगर पूजा दोषी पाई गई तो उन्हें पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है। पूजा खेडकर मामले में जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जो उन तमाम अनियमितताओं को लेकर जांच करेगी जिनकी शिकायतें आईएएस पूजा को लेकर कहीं ना कहीं से लगातार उठ रही हैं। 2 हफ्ते बाद जांच समिति ये रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पूजा खेडकर का बतौर आईएएस भविष्य क्या होगा। नखरेबाज मैडम जांच एजेंसियों की रडार पर है, लेकिन मैडम के तेवर कम नहीं हुए हैं। विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो मैडम साहिबा सरकारी नियम का हवाला दे रही है, लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान क्या क्या नहीं कर सकते, उसके उलट बराबर वही चीज कर रही थी। हालांकि वो जांच में सहयोग करने की बात भी कह रही है। जो भी मेरा सबमिशन होगा इसके बारे में, आई विल गिव इट टू द कमिटी, द ऑथोराइज्ड कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर देम एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी। बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए, यहाँ पे कुछ कहने के लिए, आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। ये पहला मौका नहीं है जब पूजा पर सवाल उठ रहे हो। इससे पहले पोस्टिंग को लेकर भी वो सुर्खियों में थी। पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान नखरे दिखाने का आरोप लगा था। पुणे पोस्टिंग के दौरान वीआईपी नंबर, चैम्बर और घर मांगा था। विवाद बढ़ने पर पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इनके तेवर नहीं बदले। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर. आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी अभिलाषी आहे. इतना ही नहीं, ट्रेनी आईएएस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कैंडिडेट बताया, जबकि हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में पूजा खेडकर के पिता ने जो हलफनामा भरा है उसमें उन्होंने उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि वो नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है, क्योंकि नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख या उससे कम, यानी बड़ा खेला हुआ है. इतना ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी घालमेल की बू आ रही है. पूजा खेडकर अफसर पिता की संतान है. पिता दिलीप खेडकर सिविल सर्वेंट रहे, प्रदूषण विभाग के आयुक्त के रूप में काम किया, तो बेटी को बचपन से ही वही ठाट बाट पसंद आने लगी. दरअसल नखरेबाज ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के रवीश परिवार के पास 40 करोड़ के करीब संपत्ति है, 110 एकड़ कृषि भूमि, 22 करोड़ के फ्लैट्स, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि, 87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख की सोने की घड़ी के साथ साथ 2 प्राइवेट कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फर्म के साथ 4 लग्जरी कार. जो लहजा बेटी का है वही तेवर मां की भी है.
बेटी को चाहिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट, नीली बत्ती वाली कार, तो मां उससे भी 2 कदम आगे है। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के रौबदार वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कभी किसानों को धमकाती दिखाई दे रही है तो कभी मीडिया वालों। किसानों ने विरोध किया तो हाथ में गन लेकर किसानों को धमका दी। अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। कुल मिलाकर पूजा खेड़कर और उनका परिवार जांच के घेरे में है। जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती है तो उन पर बड़ा एक्शन हो सकता है, उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूजा खेड़कर के बारे में तो आपने सुन लिया, लेकिन अब उनकी मां का एक वीडियो जरा हम आपके सामने पेश करते हैं। इस वीडियो में पूजा खेड़कर की मां हाथ में बंदूक लेकर किसानों को डराती हुई धमकाते हुए नजर आ रही हैं। जरा 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। हाथ में तमंचा, पीछे बाउंसरों की टीम और खुलेआम धमकी। ये किसी आम महिला की दबंगई नहीं है, ये एक आईएएस अधिकारी की मां है। उस पूजा खेड़कर की मां जो आईएएस अधिकारी बनने और उसकी धौंस दिखाने को लेकर विवादों में। जांच और एक्शन तेज हुआ तो पूजा अब नियम और कायदे की बात करने लगी, लेकिन बेटी पर एक्शन हो रहा है तो विवादों वाली आईएएस की मां भड़क उठी। या सीधे तौर पर कहा जाए कि दबंगई दिखा रही है तो गलत नहीं होगा। पूजा की मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमका रही हैं। यही नहीं, पूजा की मां पुलिस और मीडिया को भी धमकाते हुए जेल भेजने की धमकी देने लगी। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गठित जांच समिति ने पूजा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय पैनल की जांच में अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती है तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में पहले पानी पर राजनीति हुई तो अब बिजली पर बवाल है। मॉनसून के बाद पानी की किल्लत तो दूर हो गई, लेकिन महंगी बिजली की दरें दिल्ली वासियों को महंगाई का करंट दे रही हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पीने के पानी की कमी के चलते आधी दिल्ली कतार में खड़ी रही, तो मॉनसून के बाद पानी की किल्लत तो दूर हो गई, लेकिन महंगी बिजली की दरें दिल्ली वासियों को महंगाई का करंट दे रही है और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा। यही वजह है कि बिजली की दरों को लेकर आज दिल्ली बीजेपी ने सचिवालय के बाहर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों से लाए बिजली बिल को आग के हवाले कर दिया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी की। ये केजरीवाल को दिल्ली की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अगर केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देगा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे ही करता रहेगा। जितने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़े हैं पिछले दरवाजे से, इन्होंने सिर्फ टैरिफ वहीं रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो 6 टैक्स है उन सबको बढ़ा के कम से कम 50% से ऊपर की बढ़ोतरी की है। आज आप बिजली के मुद्दे को देखिए। आज सुबह ही मैंने 14,500 रुपए का बिल भरा है। क्यों भरे जनता? बढ़ते हुए बिजली के जो बिल है ये आम जनता को एकदम धोखे में रखने वाली बात है। जेल से भी लूटने का काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करते थे, अगर आप जुग्गी में भी जाके देखेंगे तो बिजली का बिल 4 से 5 हजार रुपए का आ रहा है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की सरकार पर बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ कर दिल्ली वासियों को लूटने का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी का ये आरोप है कि बिजली कंपनियां बिना सरकार की अनुमति के पीपीएस चार्ज नहीं लगा सकती। इसके अलावा बीजेपी का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों के पेंशन पर पेंशन ट्रस्ट चार्ज लगाना भी गलत है। जो दिल्ली की जनता है उसकी जेब पे वो डाका डाल रहे हैं। पीपीएससी के नाम पर बिजली की दरें बढ़ाने की कुछ साजिश रची जा रही है। जो पीपीएससी 1.5% होता था 37.75% है, और दिल्ली की जनता जबरदस्ती डबल बिल देने के लिए मजबूर है। पेंशन चार्जेस के नाम पर, पेंशन ट्रस्ट के नाम पर वो एक चार्जेस दिल्ली की जनता पे थोप दिया गया है। वो 1.5% होता, 1% होता था 7% कर दिया है। तो दिल्ली की जनता तो महंगाई की मार अरविंद केजरीवाल की वजह से बढ़ रही है। ये जेल के बाहर थे तो भी लूटते हैं, जेल के अंदर है तो भी लूट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली कंपनियों ने गर्मियों में पीक डिमांड को पूरा करने के लिए महंगी दरों पर बिजली खरीदने का हवाला देकर बिजली
बिजली के बिलों पर 8.75% पीपीएस चार्ज और 7% पेंशन ट्रस्ट चार्ज लगा दिया है, जिससे लोगों के बिजली के बिल 1.5 से 2 गुना तक बढ़कर आ रहे हैं। पीपीएस में 8% की बढ़ोतरी, पीवाईपीएल के इलाकों में 6.15% और बीआरपीएल एरिया में 8.75% की होगी। पीवाईपीएल के इलाके में पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली के हिस्से आते हैं। हालांकि बिजली की दरों में सीधे बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन बिजली बिल पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने से लोगों के पॉकेट पर इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है और महंगाई लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बिजली बिल अतिरिक्त सरचार्ज में बढ़ोतरी की गई हो। इसके पहले 2022 में 6%, 2023 में 10% और 2024 में 9% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसको लेकर दिल्ली में महंगाई पर सियासी आर पार भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।